मुद्दों को लेकर के शराब को, घरेलू झगड़ा, हिंसक झगड़ा और महिलाओं पर प्रताड़ना को लेकर के बात हुई, वो ज्यादा बढ़ गया। तो एक प्रयोग आपने किया, तो उस प्रयोग जब सफल नहीं हुआ तो उसको आप चैनलाइज करिएगा ना। तो सरकार से डिमांड है मेरा कि इसको विचार करिए। ब्लॉक में 1, जिला में 4, शहर में, गांव को कंप्लीट पागल कर दीजिए। देसी शराब पर बैन कर दीजिए और शराब पर 70% रेवेन्यू बढ़ा दीजिए और बाहर के शराब को आप रोक दीजिए। बहुत क्लियर। एम भी इसके दोषी होंगे, एसपी भी दोषी होंगे। शराब जब से बंद हुआ कोई एसपी डीएम जेल गए? एक सर यहाँ थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। बंदी हो सकता है सर, थाना फिर 20 लाख दे के कोई दूसरा थाना चला गया। यहाँ पर आए दिन छोटे तस्करों को पकड़ा जाता है और बड़ी खेप फैला दी जाती है। इसमें दोषी कौन है? छोटे तस्कर तो कोई है नहीं। इसमें लड़के बच्चे जो 400-500 रुपया कमाता है, जो बेरोजगारी स्थिति है बिहार की, उसको आप 900 रुपये में, 800 रुपये, 700 रुपये में एक बोतल, 1300, 2400, 2200 रुपये में एक बोतल पहुंचाना, तो उसमें उसको 100 से लेकर के 300-400 रुपये बच जाता है। तो आप उसको या तो पीने वाले को पकड़ते हैं या नहीं तो शराब तस्करों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा जो डिलीवर बॉय है आप उसको पकड़ते हैं। तो डिलीवर बॉय को तो आप पकड़े, जो बड़े बड़े करोड़ों अरबों में ट्रक से ट्रक आता है, गोदाम जिसका होता है वो लगभग गोदाम नेताओं का है। आप समझ लीजिए। अब गोदाम पे जो सिपाही रहता है गोदाम पर, उसको जेल में ठूस देता है। पप्पू यादव का गोदाम है, हमको क्या हुआ? तो मेरा, हम तो थे नहीं गोदाम पर, सिपाही था, उसने गलती कर दिया। थानेदार क्या करता है कि उसको जेल भेज देता है। पता चला कि 15 दिन में शराब में लॉ आ गया है कि 15 दिनों में आप कंप्रोमाइज एटीट्यूड रखिए या उसको बेल मिल जाना है। तो भैया, जब एक तरफ से थाना को 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया मंथली इनकम आता हो, माफियाओं को आता हो, और पैसा देके गाड़ी छुट्टी जाती है, और गोदाम नेता का पकड़ाता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं का पकड़ाता नहीं है, तो दुनिया मस्त है। तो हम तो सिर्फ चूंकि ये डेथ कर गए थे, हालात अच्छे नहीं हो परिवार की थी, हमें खबर मिली, हमारे लगातार छोटे लाल जी, अरविंद जी, जिला पार्षद प्रेशर पर प्रेशर दोनों आदमी दे रहे थे कि भाई एक बार आप इसको देख लीजिए। क्योंकि हम लोग का चुनाव था और 5 महीना तो मारने की साजिश थी हमें, तो कोरोना और लड़ाई आर पार थी। एम्बुलेंस एंड शराब ढोना, अबालू, पूरा का पूरा रेमडेसिविर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर एंड माफियागिरी। आपके स्वास्थ्य मंत्री जो सिवान के ही हैं, जब हम वहाँ गए सिवान में, एक भी वेंटिलेटर और पैक नहीं था। और मैं बख्शूंगा नहीं आपके मंत्री को, लगभग इन लोगों के पैसे इन्वॉल्व है। स्वास्थ्य मंत्रालय 5-6 मंत्री ऐसे हैं जिसके पैसे बड़े बड़े नर्सिंग होम में इन्वॉल्व है, जिसको मैंने चैलेंज किया था 7 लाख 12 लाख जिस नर्सिंग होम गए थे। तो हम छोड़ने वाले हैं थोड़ी। ये 5 महीना जबरदस्ती जेल रख लिया। कोर्ट ने भी हमारे केस को आने नहीं दिया, और मारने की पूरी साजिश भी 4 हाथ में रख करके। सांप उसी रूम में था, मूसा उसी रूम में था, प्रभावित किया गया सब चीज़ों को। तो आप पप्पू यादव के शरीर को रोक लीजिएगा। हमने कोरोना में मरे हुए जितने फैमिली थे बिहार में, जिसका माँ बाप मर गया, 1 साल का भोजन और 10,000 रुपया सबको हम भेज दें। सबको सरकार की जिम्मेदारी थी 4 लाख रुपया भेजने की, लेकिन मेरी वो औकात तो है नहीं। छोटा सा आदमी हूँ, सब बिकन गया, घर द्वार भी बिकने वाला है। तो मेरी औकात जितनी थी उसमें जिसके माँ बाप मर गए, 1 साल का राशन, पूरा खाना का, और 10,000 रुपया उस फैमिली को, ताकि वो सरवाइव कर सके। तो हम पहले ही आते। शराब की लगातार बढ़ रही घटना के बाद और हिंसक स्थिति और बलात्कार की घटना के बाद निश्चित रूप से यह लड़ाई बड़ी जोरों से बढ़ेगी। लोग सियासत और जात की राजनीति करते हैं, मस्त है। कौन मरा कौन हरा, बाढ़ में कौन गया बूट लादने, किसकी माँ मर गई, सांप का दवाई नहीं मिलता है, कोरोना के शमशान में कौन बढ़ेगा जिएगा, कोई मतलब नहीं। बस
सत्ता और सियासत की घिनौनी खेल, पक्ष और विपक्ष दोनों का नंगा खेल इस तरह है। पप्पू जी, इतना बिहार के बड़ा 12 इतना बड़ा कांड हुआ शराब का और 5 लोग मर गए, एक व्यक्ति अंधा हो चुका है, विपक्ष भी चुप है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है कहा। चित भी मेरी पट भी मेरी। मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ कभी सुने हैं विपक्ष के युवराज को और विपक्ष के नाटक करने वाले को बोलते हुए, बातें हुए? ये 1990 और 2005 नहीं है। दुनिया अप्रोच कर रही है। दुनिया हेल्थ चाहता है, एजुकेशन चाहता है, जेब में 50,000 25,000 रुपया चाहता है, हर यूथ जीना चाहता है, हर बेटी आज़ादी चाहता है। और आप अभी भी 2019, 1990, 2005 में आप बिहार को रखना चाहते हैं। 2020-23 के बाद पूरा का पूरा बिहार 93 लाख 2020 से 23 के बीच पलायन कर गया। और कश्मीर में अभी पूरे मुसहर जाति और दलितों को मार दिया गया। वहाँ भी पप्पू यादव को जाके 50,000 रुपया देना पड़ा। क्या सरकार की ड्यूटी नहीं थी उसको 20 लाख रुपया देने की? क्या मोदी जी की ड्यूटी नहीं थी 20 लाख रुपया देने की? पप्पू यादव भी क्यों? यहाँ जिम्मेदारी औरों की थी या नहीं? एक तरफ लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार का विसर्जन करने के लिए वो आए हुए हैं, और दूसरी तरफ नीतीश जी कहते हैं कि लालू जी हमें गोली मरवा दे। आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए, सांप छुछुंदर का खेल है। चूहा नेबला सांप का खेल देखते हैं ना जी। ये किसी चीज का खेल नहीं है। 12 करोड़ जनता को मार करके, गरीब बना करके, जात पात में उलझा करके और सबको बेरोजगार कर, ना तो आप किसान पर बोलिएगा, ना तो महंगाई पर बोलते हैं। यूरिया 800 से 1200, 350 का सिलेंडर 950, तेल 110 रुपया, पेट्रोल 118 रुपया, ठीक, दूध 74 रुपया। आप इस पर नहीं बोलिएगा। डेंगू पर मर रहा है, उस पर नहीं बोलिएगा। डेक्सोना नहीं मिलता है, उस पर नहीं बोलिएगा। किसी अस्पताल में सांप की दवाई नहीं है, उस पर नहीं बोलिएगा। बस ये लोग जातीय सेंटीमेंट को नंगा खेल खेलता है। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। ये दोनों को खिलवाते हैं बीजेपी। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बीजेपी किसी के कंधों पर बंदूक रख के कहां मारना चाहती है, ये दुनिया देख रही है। तो हमको उस सब में मत फंसाइए आलतू फालतू में। बाढ़ आया, सब घर से भाग गया। आपके यहाँ बाढ़ आया, पप्पू यादव को आना पड़ा। आप ही के सिवान में, गोपालगंज में बाढ़ आया तो 40 कैंप पप्पू यादव को खोलना पड़ा था ना। और तो थे नहीं। सवाल वो नहीं है, सवाल शराब का भी है। और सवाल शराब के द्वारा जो उत्पन्न बलात्कार है और हिंसक झगड़े हैं और जिस तरीके से मर्डर बढ़े हैं, शराब के चलते मरवा देना, मार देना, शराब बेचने वाले के चलते, शराब पैसा के वसूली के चलते, तो इससे मर्डर भी बढ़ी है, बलात्कार भी। 2 जगह चुनाव चल रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि आप जरा वो लालू जी का वो दिन याद कीजिए, 17 सालों से शासन में है। बाप रे बाप, हमने कहा चोर चोर मौसेरा भाई। पहले अपराधी, अभी माफिया। इस बार जनता क्या किए पता है? 90% माफिया, अपराधी, मुखिया सबको हराया। ये तो है। बड़ी भला लोग को कुछ बनाया, यूथ लोगों को। तो इसको क्या माना जाए कि जनता पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है? जो एक्सट्रीमिस्ट के साथ एक्सट्रीमिस्ट का काम करेगा और जनता का पैर हाथ छुएगा, उसके बीच रहेगा, सर्वाइव वही करेगा। वो गया जो छोटे छोटे बच्चे, 18 साल 16 साल की लड़कियां 11,000 ला के चुनाव जीती है। मेरे जितने जिला अध्यक्ष चुनाव जीते हैं, 34,000 20,000 में चुनाव जीते हैं, समझे? तो अभी मेरा एक महासचिव चुनाव जीत गया, छात्र का, हाँ, युवा का। कितना पैसा खर्चा किया जरा पूछ लीजिए। साधारण सा लड़का चुनाव जीत। अभी सर 2 उपचुनाव होने जा रहा है, क्या रिजल्ट आएगा? पप्पू यादव का क्या एनालिसिस है? देखिए, अब सब बात यही तो हाँ भाई, इसके बाद आपसे भेंट नहीं होगा यहाँ पे। भैया 2-3 बात समझिए।
छोटेलाल जी के यहाँ आप लोग को निमंत्रण है, वहाँ और पॉलिटिकल जितना पूछना हो पूछ लीजिएगा, हम अच्छे से जवाब देंगे। दोनों व्यक्ति में डिस्टर्ब हो जाता हूँ। चुप है ना, पूरे देश को हमने सुई दे दिया है, ऑक्सीजन, हम कुछ नहीं बोले, नहीं बोला कीजिए सही सब चीज, ऐसे सब संवेदनशील जगह पे। उस बच्ची को देखे आप, अपने फादर को खोज रहा था, क्या तब क्या आप जानते हो कैसे जिएगी? जा रहा और तुम जहाँ प्रेस से बात जा बेटा तू।